नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप लोग देख रहे हैं जनजागरण संदेश। बिहार में सुशासन की सरकार है। इसी सुशासन की सरकार में अफसरशाही, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, मिलावट, हर चीज़ देखने को मिलती है। किसी भी थाने में आप जाएंगे तो एफआईआर एक बार में नहीं लिया जाएगा। एनडीए सरकार बोलती है कि पहले गुंडा राज था, पर आज अफसरशाही देखने को मिलती है। किसी भी प्रशासन को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकारी रौब दिखाने के अलावे दूसरा कोई भी काम बहुत कम ही करने को दिखता है और बहुत कम ही आता है। पर उसके बाद भी हमारे बिहार में बोला जाता है कि सुशासन का सरकार है। क्या ये सुशासन का सरकार में कोई भी यहाँ सुरक्षित है? जिस तरह से आम पब्लिक जो पीड़ित होते हैं वो अपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर काटते रहते हैं। जो रोड फुटपाती जो दुकानदार हैं, उनका जब सामान जब्त किया जाता है तो वो अपनी जब्ती सूची के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते दिखते हैं। अंचल कार्यालय में आप चले जाइए, मोटेशन है। मोटेशन में जो कार्य 30 दिनों का होना चाहिए वो कार्य जो है 6 महीना 5 महीने के बाद तक भी नहीं होता है, जिसका जीता जागता सबूत है जिला प्रशासन के यहाँ लग रहे जनता दरबार। जितनी भीड़ कल थी उतनी ही भीड़ आज है। तो अगर परेशानियां नहीं हैं तो फिर आखिर भीड़ क्यों? और हद तो तब हो गई जब बिहार में पत्रकारों के साथ अभद्रता चरम सीमा पर है। पत्रकारों के लिए जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, सारे चीज़ों को ताक पर रखकर, पत्रकार की सुरक्षा को ताक पर रखकर, पत्रकार की स्वतंत्रता को ताक पर रखकर, सारे चीज़ों को ताक पर रखकर सरकारी कर्मचारी पत्रकार के साथ भी अभद्रता करने पर उतर चुके हैं। अभी हाल का ही मामला था, दिल्ली में एक भास्कर के पत्रकार को पुलिसकर्मियों के द्वारा डंडा मार दिया गया था। ऐसे अनेकों दर्जनों ऐसे मामले हैं जो आपको पूरे भारत में हर जगह पे दिखता है। हमारे भारत में पत्रकार को चौथा स्तंभ बोला जाता है, पर ये स्तंभ इतना कमज़ोर आज बन के रह गया है। अगर स्वच्छ चलाए तो उन्हें जीने नहीं दिया जाता, उन्हें परेशान किया जाता है। अगर स्वच्छ नहीं चलाए तो उसे गोदी मीडिया बोला जाता है। अब आप सोच लीजिए कि एक पत्रकार करे तो करे क्या? एक अधिकारी से सवाल करे जो IPRD में रजिस्टर्ड है, जो पत्रकार एक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी का ऑथोराइज्ड पत्रकार है, उसको ऑथोराइज्ड कंपनी ने किया है। उसके बाद भी ये सरकारी कर्मचारी जो हैं वो उस पत्रकार से पूछेंगे कि तुम रजिस्टर्ड हो जी? सबसे बड़ी सवाल है कि इनको ये सवाल IPRD कार्यालय में करना चाहिए, क्योंकि उनके पास गया है, जिस भी ज़िले में IPRD हो उस ज़िले के पूरे पत्रकार का उनके पास सारी जानकारी होती है। तो इनको ये जानकारी IPRD से लेनी चाहिए। पर ये अपने अफसरशाही के रौब को दिखाते हुए, अपनी मनमानी को दिखाते हुए हमेशा पत्रकार के साथ ही अभद्र व्यवहार करते हैं। पर उसके बाद भी इस पे हमारा बिहार सरकार चुप है, और उसके बाद भी हमारे बिहार में बोला जाता है सुशासन का राज। एनडीए सरकार बोलती है कि पहले गुंडा राज था। तो समझने की बात है कि जब गुंडा गलती करे, जब एक आम जनता जब गुंडा बने तो उसका आवेदन हम सरकारी पुलिसकर्मियों को दे सकते हैं, स्थानीय थाना को, हम नज़दीकी थाना को उसका कंप्लेन कर सकते हैं। पर जब सरकारी कर्मचारी ही जब गुंडागर्दी करे तो इसका कंप्लेन कहाँ करेंगे? अगर एक आम जनता अगर सच बातों पर अगर कंप्लेन करेगा तो उसका पक्षपात किया जाएगा, उसके साथ समानता नहीं की जाएगी, उस आम जनता का आवेदन तो नहीं लिया जाएगा। प्लस जो सरकारी कर्मचारी हैं वो झूठा सच आरोप लगाकर उस आम जनता पर ही एफआईआर कर देंगे, जिनमें उन्हें बेल लेना पड़ेगा। तो एक आम आदमी आज सुशासन की सरकार में अगर सहायता के लिए जाए तो जाए कहाँ? जब इस सुशासन की सरकार में जब एक आम जनता, एक पत्रकार थाने परिसर में सुरक्षित नहीं है, तो सोच लीजिए आखिर कैसा सुशासन है ये। सवाल है हमारा बिहार सरकार से कि आखिर ये कैसा सुशासन है? थाने परिसर में एक आम जनता के साथ, एक पत्रकार के साथ कोई भी घटना को घटित कर दिया जाता है, पुलिसकर्मी खड़े होकर मौन रहते हैं। कोतवाली थाना परिसर में फ़ोन छीन लिया जाता है पुलिसकर्मियों के सामने, और पुलिसकर्मी इस पे मौन रहते हैं।
जब ये फ़ोन छीनने का जब एफआईआर जब एक आम पत्रकार जब करना चाहता है, जिनका संवैधानिक अधिकार है किसी भी सच को दिखाना, वो जब आवेदन देता है तो उस पर अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। पर उसके आवेदन के 2 घंटे के बाद जो सरकारी कर्मचारी ने थाना परिसर में अभद्र व्यवहार किया पत्रकार के साथ छीन छोड़ किया, बिना कोई नियम को अपनाए हुए उन्होंने फ़ोन को छीना और उसे बाद में 8 घंटे के बाद जब्ती दिखा रहे हैं, प्रस्तुति जब्ती में, और थाना लमसम रात के 9:15 बजे प्रस्तुति जब्ती दिखा रहा है। थाने के पुलिसकर्मियों के सामने ये छीन छोड़ हुई। इस घटना का को उस थाने के पुलिसकर्मी ने अपने आँख से देखा है, पर उसके बाद भी वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जिसका सीधे तौर पर साक्ष्य उस थाने में लगा सीसीटीवी कैमरा है। पर उसके बाद भी उस थाना के कर्मचारी ने, उस थाने के पुलिसकर्मी ने, उस सरकारी कर्मचारी, उस नगर विभाग के उस नगर निगम के उप नगर आयुक्त का ही साथ दिया, जिन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर जबरन एक पत्रकार से थाना परिसर में फ़ोन छीना, पर उस पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और जो सरकारी कर्मचारी ने झूठा आरोप लगा के जो पत्रकार पे जो आवेदन दिया, उस पर तुरंत ही एफआईआर हो गया। ये है हमारे शायद बिहार में सुशासन का सरकार। बिहार की स्थिति जो आज हो चुकी है, अफसरशाही जितना हद तक बढ़ चुका है, इस पूरे मामले का साक्ष्य 11 अप्रैल की दोपहर 1 बजे से 2 बजे थाने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, जिसकी निष्पक्ष तौर पर जाँच हो। मांग है पीड़ित आवेदक का। अफसरशाही आज चरम सीमा पे है। स्थानीय नगर विधायक को, स्थानीय सांसद को, स्थानीय डीएम को, स्थानीय आईजी को, स्थानीय कमिश्नर को, स्थानीय थाना प्रभारी को, सभी के पास ये आवेदन देने के बाद भी अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या इसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा या फिर इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। पर उसके बाद भी हमारी मौजूदा सरकार बोलेगी बिहार में सुशासन का सरकार है। ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहिए जनजागरण संदेश। नमस्कार। इस पर आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए।